तुम अपना भाई को गाली बकते हो, मुझे कैसे छोड़ दोगे? हम अपने आप को सही तुम तो अपने भाई को गाली बकते हो। सुनो, अयोध्या वाला गद्दार है, अयोध्या वाला दोगला है, दूसरे मजहब को किसने कहा? अरे सब कुछ है, फिर किसने कहा? किसने नहीं कहा? आप भूल गया तुम। क्या नाम है इनको मैं कह रहा हूँ, इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ एक ही दिखा है। हर जितने भी योजनाएं थे सबसे ज्यादा बेनिफिट यही लिए हैं। ये भारत बनाएंगे हम। अरे बंदा बुढ़ा हो जाओगे, ताकत आएगा, बनेगा। मत देखो, सपोर्ट करूंगा, तू हम सपोर्ट करेंगे। हम दोनों, मेरा नाम अजहर खान है, तू बना हिंदू करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। की जरूरत है? माने हम जय श्री राम बोलेंगे, इस्लामिक राष्ट्र है, एक बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे जय श्री राम की बोल रहे हो? बिल्कुल बोलेंगे, हम बिल्कुल बोल सकती है, हमारा अधिकार है। एक है इसलिए बोला है कि चलो ज्यादा परेशान है, ज्यादा उसको प्रताड़ित किया, इसलिए बंदा बोल दिया। मीडिया उसे फैला रही है, आम जनता उसे तारीख तो देखिए सर, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की जय बोलने लग जाएंगे आप लोग फिर। क्यों बोले? कोई मतलब, इनको सिर्फ मोदी हटाना है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब मोदी रहेगा। गलत है। ये नीट का पेपर लीक हो रहा है, कितना एक साल में कितना पेपर लीक हुआ है? इससे पहले भी तो सरकार कदम उठा सकती थी ना। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जिसके शासन काल में ये हुआ है वो गलत है, वो उसी समय करेक्शन होना चाहिए था। तो गलती मुलायम सिंह की है ना, तो मुलायम सिंह को कहो तो तुमने ये क्यों हटाया, क्यों इन बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो? संसद भवन में हमारी धरोहर के अंदर किसी दूसरे देश का नारा लगाना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। संविधान का लगाइए, संविधान जिंदाबाद लगाइए, भीमराव अम्बेडकर का जिंदा लगाइए, भगत सिंह का लगाइए, इसमें मुझे कोई परेशानी। लेकिन दूसरे देश की नारा लगाना हमें बहुत बुरा लगा जी। उन्होंने ये कहा है तो क्या आप उसका समर्थन करते हो? बोलो नहीं करते यार, सीना ठोक के बोलो। हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मतलब, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं मतलब, हमें मतलब अपने हिंदुस्तान से। हमारे देश के लिए गौरव की बात जब है जब कोई दूसरा आदमी आके बोले भारत माता की जय। तुम दूसरे को ऊपर उंगली तब उठाओ, पहले अपने आप को सही करो। तुम अपने भाई को गाली बकते हो, मुझे कैसे छोड़ दोगे? हम अपने आप को सही तुम तो अपने भाई को गाली बकते हो, जहाँ से आस्था शुरू होता है उसको ही गाली बकते हो, तुम मुझे कैसे छोड़ दोगे? मैं तो दूसरी बका, किसी ने गाली नहीं दी। पहले सुनो, अयोध्या वाला गद्दार है, अयोध्या वाला दोगला है, दूसरे मजहब को किसने कहा? अरे सब कुछ है, फिर किसने कहा? किसने नहीं कहा? आप भूल गया तुम, आप भूल गया। हमारे चुपचाप रहो चाचा, दरार डालने की कोशिश मत करो। ऊपर थूकोगे ना, पहले तुम पे गिरेगा, ठीक है? हमारे पहले अपने आप को सही करो, यही अपने घर को ठीक करो पहले। तुम चुप रहो, तुम दिखाओ वीडियो। खुल के बोले ना, दोगले हैं तो बोलिए। फैजाबाद लोकसभा क्या नाम है इनको मैं कह रहा हूँ, इनको कुछ नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ एक ही दिखा है। हर जितने भी योजनाएं थे सबसे ज्यादा बेनिफिट यही लिए हैं। सारी योजनाओं का बेनिफिट बात समझ नहीं आती। अब बीजेपी और कांग्रेस का विरोध जिसका मर्जी चाहे करिए, लेकिन सीट है फैजाबाद में, ठीक है? एक अयोध्या जीती है वहाँ पे, ये 5 खाली जीती है वो कांग्रेस सपा। एक तो अयोध्या से जीती है बीजेपी 10,000 वोटों से, ये खाली 5। मुझे ये समझ नहीं आता, आप बीजेपी का विरोध करते हैं, ठीक है, समझ आता है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप कर सकते हैं विरोध, आपका अधिकार है। नहीं, आपका अधिकार है, आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान का समर्थन क्यों कर रहे हैं आप, जिसको बोलने की इजाजत खुद संविधान भी नहीं देता? ओवैसी जी ने जो बोला उसकी इजाजत संविधान देता नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बोला पार्लियामेंट का, हिंदू राष्ट्र कोई देश नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कोई देश नहीं है, ये भारत है, ये भारत बनाएंगे हम। अरे बंदा बुढ़ा हो जाओगे, ताकत आएगा, बनेगा। मत देखो, सपोर्ट करूंगा, तू हम सपोर्ट करेंगे। हम दोनों, मेरा नाम अजहर खान है, तू बना हिंदू करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। हम बनाओ, सपोर्ट करेंगे। हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? माने हम जय श्री राम बोलेंगे, इस्लामिक राष्ट्र है, एक बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे जय श्री राम की बोल रहे हो? बिल्कुल बोलेंगे, हम बिल्कुल बोल सकती है, हमारा अधिकार है। एक है, ठीक है? यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाओ, कुछ बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो। पकड़ लेंगे, फतवा जारी हो जाएगा फालतू में। लेकिन भाई ने बोले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनके साथ है हम, इनके साथ है। अरे हम बनाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। लो, हम बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत की जय भी बोल दीजिए एक बार। की जय, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? ओवैसी जी, एक मिनट, ओवैसी जी को क्या तकलीफ है भारत माता की जय बोलने में, जिसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? पूछे ना, बहिष्कार करो यार उनका, बहिष्कार करो, उनकी प्रॉब्लम, बहिष्कार करो। ऐसे नहीं, और मीडिया वाले की भी जय, मीडिया वाले तो सबसे बड़ा चोर है, मीडिया वाले की जय। ऐसे नेता का बहिष्कार करो ना। इसलिए बोला है कि चलो ज्यादा परेशान है, ज्यादा उसको प्रताड़ित किया, इसलिए बंदा बोल दिया। अब इसको आदमी किस तरीके से आदमी सोच रहा है, मीडिया उसे फैला रही है, आम जनता उसे। तारीख तो देखिए सर, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान की
जय बोलने लग जाएंगे आप लोग फिर। क्यों बोले भैया? हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का नाम की जगह अमेरिका का नाम लेना चाहिए। अमेरिका हिंदुस्तान से आ गया। अरे भारत का नाम लो ना यार। नाम क्यों ले? मोदी जी शांत है। बात सुनिए, मोदी जी अगर मुसलमान का सपोर्ट करे, ठीक है, मुसलमान हो जाएगा वो भी तो खिलाफ है ना। फिर मुस्लिम का अगर सपोर्ट करे हो, मुस्लिम के अगर सपोर्ट करें, क्या मोदी जी में भी मुद्दा उठा दोगे? विरोध करते हैं क्या मोदी जी? नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर करे तो उसमें विपक्षी दल मुद्दा उठा देगा। नीट के मुद्दे से बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अरे ज्ञान चक्षु खोलिए, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है सर। तीसरे पायदान पर पहुंच गए। ज्ञान चक्षु खोलिए अपने। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। सुनिए, खोलिए आंखों को, खोलिए आंखों को खोलिए। सुन तो लो, बिजनेस कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? हमारे $1 ट्रिलियन कहाँ पहुँच गई? इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई बताइए। कहाँ इकोनॉमी बताइए? कहाँ है हमें मालूम नहीं, आप बताइए। तीसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर है। जीडीपी हमारी 5 रैंक। अब पहले कहाँ थी? 13वें पे थी। अरब कहाँ है? 5वें पे है। नहीं, 3 बोल रहे थे ना, अभी आने वाली है। चौथे पे, 5वें पे नहीं है, चौथे पे है, 5वें पे आने वाली है। अरे यार, आपको विरोध करना है सिर्फ और सिर्फ। नहीं, विरोध क्या होगा? भारत का नहीं, भारत का नहीं विरोध, भारत का नहीं कि भारत नहीं बढ़ रहा है, ये बात मत बोलिए। भारत तेजी से एक सेकंड चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भारत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे डिबेट सब जा सकते हैं अगर आप भारत का विरोध करेंगे तो। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इनको कोई मतलब, इनको सिर्फ मोदी हटाना है, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मोदी रहेगा, रहेगा मोदी। गलत काम करे। और रही बात, सब जानते हैं ये लोग, जिस देश भी आगे बढ़ रहा है, देश के इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है, देश में हम कितने खुश हैं ये भी समझ रहे हैं। ये भारत है जो ये कितने खुश हैं। अरे पूछो ना, जिसका नारा लगाते हो संसद में या रोड पर में पाकिस्तान जिंदाबाद। लोग ने एक मुद्दे पर टिकिए, पहले आपको इकोनॉमी पे बात करनी है, महंगाई पे, एक मुद्दे पे बात कीजिए ना। उसके साथ ये भी तो इंक्लूडिंग है, इसको भी तो बोलो। ये नीट का पेपर लीक हो रहा है, कितना 1 साल में कितना पेपर लीक हुआ है? इससे पहले भी तो सरकार कदम उठा सकती थी ना। उठा सकता कि नहीं उठा सकता था? अभी क्यों उठाया? कम से कम 5-6 पेपर। नीट को लेकर मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। एक बात बताइए। अरे रुक जाइए जनाब, रुक जाइए एक सेकंड। क्या हर चीज मैनेज करना सिर्फ जो सरकार में बैठा हुआ होता है, मुख्यमंत्री की मैं बात करी होगी इतना, उससे क्या सिस्टम होता है ना? तो सिस्टम को जागरूक होना नहीं, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उसी के लिए कठोर कानून बनाया गया है, ये भी आप बोलिए। मैंने यही बोला है कि जो अभी इन्होंने, जैसे हमारे यूपी में योगी जी ने जो कठोर कानून बनाया, ये तो फर्स्ट टाइम ही हो सकता था ना। तो कम से कम उसका विरोध अखिलेश यादव ने ही किया था जनाब। आपको पता होना चाहिए, पिछली सरकार ने इसको हटाया था। एक मिनट, मैं देखो, मैं किसी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह बनाया था, यही मुलायम सिंह हटा दी कठोर कानून, अब उसकी समर्थन करते हैं। अभी वोट दिया है वहीं पर में ये नहीं, ये आपको मालूम है जो ये कानून अभी योगी जी वापस से लेके आए, ये राजनाथ सिंह ने बनाया था पहले, और मुलायम सिंह के सरकार में इसको हटाया गया था। आपको वही बोल रहा था, ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। आज वो 5-6 पेपर जो लीक हुआ है, ये तो आपको फिर पुरानी सरकारों से बोलना चाहिए कि क्यों लागू नहीं, क्यों हटाया। मैंने बीजेपी को करना नहीं बोला, एक को नहीं बोला। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जिसके शासन काल में ये हुआ है वो गलत है, वो उसी समय करेक्शन होना चाहिए था। सिंह का नाम लो ना इसमें। आप मुलायम सिंह ने कहा मुलायम सिंह ने गलत करा है। अरे उतने अगर सपा गवर्नमेंट में हुआ था तो वो गलत है। गलत है बोलने में क्या है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक मिनट, राजनाथ सिंह ने इसे लागू करा, समझे? मुलायम सिंह ने हटाया तो गलती मुलायम सिंह की है ना। तो मुलायम सिंह को कहो तो तुमने ये क्यों हटाया, क्यों इन बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो? इस कान से सुन के इस कान से उन्होंने निकाल दिया। यहाँ से सुनो, यहाँ से आप बहुत सही गलत का साथ दे रहे थे। एक मिनट, सही गलत का आप बड़ा क्लैरिफाई कर रहे थे। ओवैसी जी को मानते वो गलत बयान है, बहिष्कार कर दीजिए एक बार ओवैसी जी का। मैंने यही बोला है कि फिलिस्तीन ज्यादा परेशान है, ठीक है। आदमी उसको किस तरीके से सोच रहा है, लेकिन शपथ लेते वक्त इसकी इजाजत संविधान नहीं देता सर, ये आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 116 तो बहिष्कार कर दीजिए एक बार, मैं ये चाहता हूं। वो गलत है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसलिए दिया है कि चलो फिलिस्तीन ज्यादा परेशान था तो इसलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं, आप बहिष्कार कर दीजिए एक बार। क्यों बोलते, क्यों बहिष्कार करते भैया? क्यों कर दे? हम नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान हिंदू क्या? आप ये बताओ, आप हिंदू नहीं हो, हमसे आपसे कोई दुश्मनी है? तो अगर देखिए, मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई भी नेता होता, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी होता, जो भारत का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। अगर आप ये कह रहे हो कि वो मुसलमान है, आप नहीं बोलोगे क्या हिंदू नहीं है, मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूँ, आप हिंदू नहीं हो, आपके साथ में नहीं खड़ा हूँ। आप नहीं करेंगे, मैं मुझे मालूम है। आप ये बताइए, ओवैसी जी का बयान का समर्थन करेंगे या बहिष्कार करेंगे? मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। हमारे संसद भवन में हमारी धरोहर के अंदर किसी दूसरे देश का नारा लगाना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है।
मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आपको नारा लगाना है भारत माता की जय का लगाइए, संविधान का लगाइए, संविधान जिंदाबाद लगाइए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म लगाइए, भगत सिंह का लगाइए, इसमें मुझे कोई परेशानी। लेकिन दूसरे देश की नारा लगाना हमें बहुत बुरा लगा, जिस बात हमें बहुत बुरा लगा। कह रहे हैं कानून हमें भी मालूम है, कुछ नहीं होगा। कानून में लाख लिखा हो, अगर संविधान में भी लिखा है, फिर भी आप ये बात नहीं कर सकते हैं। हमारे देश के अखंडता को निश्चित करने के लिए आप किसी दूसरे देश का नाम लेकर नारा नहीं लगा सकते। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही जनाब? बस इस बात का जवाब दे दी। कौन सी बात? जो बात इन्होंने बोली बहुत अच्छी बात बोली, और ये बीजेपी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इन्होंने बात बहुत अच्छी बोली कि जो भारत का विरोध करेगा वो गलत है। तो आप क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे हैं? मेरी बात देखिए, मैंने तो मुझे तो पता भी नहीं कि कई दिन से मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी कि क्या चल रहा है। अभी पता चल गया है कि ओवैसी जी ने बयान दिया है, जय फिलिस्तीन बोला है। हम कह रहे हैं आपने उन्होंने ये कहा है, तो क्या आप उसका समर्थन करते हो? बोलो नहीं करते यार, सीना ठोक के बोलो हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मतलब, हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं मतलब, हमें मतलब अपने हिंदुस्तान से। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पहले भी कहते हैं और अब भी कहते हैं, सबसे ऊपर होना चाहिए। ये इसलिए बोलो इसमें हिंदुस्तान का मुकाबला नंबर 1 जो कंट्री है अमेरिका, उससे होना चाहिए, रसिया से होना चाहिए, चाइना से होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान का जो पीछे है। हिंदुस्तान का मुकाबला नंबर 1 जो कंट्री है अमेरिका, उससे होना चाहिए, रसिया से होना चाहिए, चाइना से होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान का जो पीछे है। हमारे विधानसभा के मंदिर में अगर किसी देश का नाम लिया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री से या स्पीकर जी से, बिरला जी से कहना चाहता हूँ उसकी सदस्यता रद्द कर देनी होगी बिल्कुल। कई लेटर लिखे, सांसदों ने लेटर राष्ट्रपति को लिखा है कि नहीं हो सकते, कह रहे हैं कानून जानते हैं ना, तो उनसे वो भी जानते हैं इस बात को, जो कानून में लिखा है, जिस बात को बोले हैं वो कानून नहीं है। जो आप किसी संविधान के राष्ट्रपति पार्लियामेंट के अंदर आप किसी दूसरे राज्य देश का आप नारे लगाओगे, ये भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वो जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द होगी। संविधान में है, ऐसा है तो मैं कहता हूँ संविधान में नहीं होना चाहिए, और उस संविधान को खारिज करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्पीकर ओम बिरला जी को। हमारे देश के लिए गौरव की बात जब है जब कोई दूसरा आदमी आके बोले भारत माता की जय। हम नहीं बोलेंगे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद और इराक जिंदाबाद।